देखिए, आज उम्मत में दो तबक़े बन गए हैं, जिसमें एक तबक़ा है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद को मानता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को मानता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर व नाजिर होने को मानता है। हुजूर के बारगाह अक़दस में सलात व सलाम का फ़ातिहा का नजराना पेश करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लामकां का मकी मानता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक जन्नत मुख्तार कायनात मानता है। और अब एक दूसरा तबक़ा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के मनाने का इनकार करता है, हुजूर के इल्म गैब का भी इनकार करता है, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तरह समझता है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लामकाम तशरीफ़ ले जाने का भी इनकार करता है, मिअराज पे भी एतराज़ करता है, हुजूर के शफ़ाअत कराने पर भी एतराज़ करता है, ख़बर में तशरीफ़ लाने पर भी एतराज़ करता है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पीठ के पीछे ख़बर नहीं रखते ऐसा मनहूस अक़ीदा रखता है। तो ये जो दो तबक़े उम्मत के अंदर बन गए हैं, आप अंदाज़ा कीजिए ये तबक़े आज इस उम्मत की बर्बादी का सबब, हलाकत का सबब बने हुए हैं। बहुत दम कर रहे हैं लोग, उसको पहले खिला लो, बोलो बाद में बयान करेंगे। हाँ, ऐसा पुकार रहा ऐसा है। उसको रोको बेटा, बाबू उसको रोको। खामोशी इख्तियार करो, अखलाक नहीं क्या। ये देखो, खाना खाता रे, ये आवाज़ों में तकरीर थोड़ी होती है भाई। तकरीर के लिए एक सुई की ज़रूरत होती है भाई। हम कोई किताब पढ़ के नहीं सुना रहे, सुनता सुन नहीं सुनता नको सुन जा भाई जा। आपके पास बेंगलुरु में तकरीर हो रही है, सऊदी अरब तक इसको सुना जाता है। आप अगर इतने डिस्टर्ब करेंगे, मैं एक बोलने का दूसरा बोल दूंगा, कल वहाँ भी एक नया वीडियो बना देगा। आपको आपकी लगी हुई है, मेरे को मेरी लगी हुई है। तो मेरे को जो है टेंशन फ्री माहौल मिला तो मैं तकरीर कर सकता हूँ। ये बावर्ची इतना ख़तरनाक पुकार रहा है नहीं, दोनों में से कोई एक जने पुकार सकते, उन्हें पुकारना या मैं पुकारना। तो अब आप मसले को समझिएगा। तो उम्मत में ये दो तबके बन गए। पाशा माइक वाले भाई आवाज़ बढ़ाओ ना, स्पीकर बड़े बड़े मगर आवाज़ छोटी हो गई। इसको बड़ी अच्छा था शुरू में स्टार्ट हुए जब। हाँ जी, तो सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दुनिया में पैदा किया और हम यहाँ आने के बाद उम्मत जो है दो तबक़ों में तकसीम हो गई। एक तबक़ा वो हुजूर का मानने वाला और एक दूसरा हुजूर की अज़मत का नहीं मानने वाला, हुजूर की शान और रिफ़अत का इनकार करने वाला, हुजूर पर फ़ातिहा सलाम पर एतराज़ करने वाला, अंगूठे चूमने पर झगड़ा करने वाला। तो हुजूर के लिए ना क़ियाम करने वाला, ना हुजूर के लिए दो कदम चलने वाला, ना हुजूर की मोहब्बत में रातें जागने वाला। तो अब ये जो दो तबक़े बन गए हैं, ये दो तबक़े जब तक रहेंगे, आप याद रखिएगा, ये उम्मत उस वक़्त तक फलाह और कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। ये उम्मत सरफराज नहीं हो सकती। आज हमको बोला जा रहा है कि भाई हालात ख़राब हो रहे हैं, तबीयत माहौल बर्बाद हो रहा है, आज हम सबको एक हो जाना चाहिए। मरे तक भी एक नहीं हो सकते हम लोग, क्योंकि भाई अब देखिए एक होंगे कैसा, आप एक होंगे नबी के नाम पर, जी बेशक, क्योंकि आप एक होंगे
अल्लाह के नाम पर। जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम को ही दुनिया ने अगर इख्तिलाफ बना दिया है, हुजूर के अदब को अगर इख्तिलाफ बना दिया जाए, हुजूर की ताज़ीम को इख्तिलाफ बना दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत को इख्तिलाफ बना दिया जाए, हुजूर की शान और रिफ़अत को अगर इख्तिलाफ बना दिया जाए, तो फिर पूरी कायनात का कोई मैका लाल इस उम्मत को एक नहीं कर सकता। और ये अंग्रेज़ों की मुनज़्ज़म साजिश थी कि मुसलमानों को इख्तिलाफ में मुब्तला कर दो। तो बोले कै का इख्तिलाफ? बोले ज़मीन पे तो सबका इख्तिलाफ नहीं हो सकता, मस्जिद पे तो सबका इख्तिलाफ नहीं हो सकता, कुरान पे सबका इख्तिलाफ नहीं हो सकता, बीवी बच्चों पे सबका इख्तिलाफ नहीं हो सकता, माँ बाप पे सबका इख्तिलाफ नहीं हो सकता। बोले एक ज़ात ऐसी है जिस पे पूरी उम्मत को इख्तिलाफ में मुब्तला किया जा सकता है, और अंग्रेजों ने मुनज़्ज़म साजिश चलकर यहूदो नसारा ने मुसलमानों को नामे मोहम्मद पे लड़ने के लिए लगा दिया, नामे मोहम्मद पे लड़ने लगा दिया। और अब नामे मोहम्मद पे हम इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं कि प्यारे दोस्तों, आज हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मीलाद का वक्त है। बाज़ लोग कहते हैं कि मीलाद मनाना चाहिए, बाज़ कहते हैं कि मीलाद नहीं मनाना चाहिए। पाशाही ने मेरी पूरी आवाज़ खींच ले रहा। फ्री छोड़ो ना भाई, प्लीज़ इसको फ्री छोड़ दो भाई, पूरी आवाज़ खींच ले रहा बेचारा। मैं अभी जबड़े दर्द हो रहे मेरे। तो आप मसले को समझिए मुसलमान भाइयों, आज बात समझने की है। जरा ये दीजिए, जब तक आप इस मसले को नहीं समझेंगे उस वक्त तक जो है उम्मत के अंदर से फितना ख़त्म नहीं होगा, इख्तिलाफ ख़त्म नहीं होगा। अब आप देखिए ये फितने आए कहाँ से, ये फितना कहाँ से लाया गया, ये फितना कहाँ से मचाया गया। बहुत दम है यार। ये फितना कहाँ से शुरू हुआ, मैं आपको इसकी पूरी हकीकत आज आपको समझाता हूँ। इंशाअल्लाह आपको बात अगर समझ में आ जाए ना, तो आप मेरी ये बात को अपने पास से, मेरे पास से तोहफा समझ के ले जाइए। नहीं समझ में आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस दे दीजिए, कल फिर दूसरी जगह बयान है वहाँ जाके सुना लूँगा। समझ में आ जाए तो गुड, क्योंकि मैं पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूँ, तकरीबन 15 कंट्रीज़ का दौरा किया हूँ। 15 कंट्रीज़ का दौरा करने के बाद आखिर ये बेअदबियाँ, ये गुस्ताखियाँ उम्मत में आई कहाँ से, ये कहाँ से ये गुस्ताखियाँ जन्म ले रही है, इस बात पर खूब तवज्जो करने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद, मसाइल को समझने के बाद जो है इस नतीजे पर पहुँचा हूँ जो आज आपके सामने गोशे गुजार कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, रोज़ाना सुबह किताब लेके बैठा जाता है, फजर की नमाज पढ़े मस्जिद में किताब लिए बैठ गए, असर की नमाज पढ़े मस्जिद में किताब लिए बैठ गए, ईशा की नमाज पढ़े मस्जिद में किताब लिए बैठ गए, वलीमे के टेबल पे बैठ गए, 10-12 को घेर लिए, दीन की बात करना शुरू कर दिए। मैयत में चले गए कब्रस्तान करने का, ठहरो भाई दीन की बात होगी, लो दीन की बात मैयत के साथ शुरू हो गई। ये जो दीन की बात का जो चक्कर चला ना, ये दीन की बात, दीन की बात, दीन की बात बोल के आप जरा गौर कीजिए दीन की क्या बात हुई। हम भोले भाले मुसलमान हैं, हम लोगों को जो है इसका अंदाजा नहीं है कि हमारे ज़हनों में कौन से दीन की बात फैलाई जा रही है, क्या दीन हमको दिया जा रहा है, क्या बात हमारे कानों में पहुंचाई जा रही है, उतारी जा रही है। हम भोले भाले मुसलमान हैं, हमको इस बात का अंदाजा नहीं है, हमको इस बात का शऊर नहीं है। प्यारे दोस्तों, मसले को समझो। आज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फजर के बाद, असर के बाद, इशा के बाद, मैयत में, वलीमे में, खानदान में, कबीले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मिलने जुलने वालों में ये बोला जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। बार बार ये बोला जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जो कपड़े थे उसके ऊपर 70 पहवन लगे हुए थे। बार बार उम्मत को यह बोला जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया गया था। वक्त पड़ा तो हुजूर कच्चे पत्ते चबा के खाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की शिद्दत की वजह से अपने पेट पे पत्थर बांध लिया था। अब आप जरा गौर कीजिएगा, सुनने वाला कौन है? इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है,
पढ़ने वाला है, कारोबार वाला है, तिजारत करने वाला है, अमीर बाप का बेटा है, रईस बाप का बेटा है, पैसे वाला है, अच्छा मस्त कैटेगरी में रहना, उन्हें बार बार ये सुन रहा हुजूर पेट पे पत्थर बांधते थे, हुजूर के कपड़ों पर पेवन के कपड़े थे, पेवन लगा हुआ था, बार बार ये सुन रहा हुजूर बकरियां चराते थे, बकरियां चराते थे, बकरियां चराते थे, हुजूर को कैद कर दिया गया था, ये बार बार सुना। उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, काश मैं उस दौर में होता तो हुजूर की मदद कर देता। ये जज्बा उसके दिल में पैदा हुआ मदद करने का। मेरे प्यारे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जाओ, उम्मत के दिल में ये जज्बा पैदा नहीं होना कि मैं नबी की मदद करता था, ये मनहूस जज्बा है। जज्बा ये पैदा होना चाहिए कि काश मेरा नबी मेरी मदद फरमा देता। आप नबी से मदद लेने वाले बनो, नबी की मदद करने वाले मत बनो। जब आपको बार बार ये सुनाया जा रहा है कि हुजूर की एक सीरत का एक पहलू ऐसा सुनाया जा रहा है जिसमें आपको महसूस हो रहा है कि हुजूर एक मजबूर जात का नाम है, एक कमजोर जात का नाम है। हुजूर का दौर बड़ा टेंशन का दौर था, परेशानी का दौर था, तकलीफ का दौर था। साहबा की भी कहानियां सुनाए तो साहबा ने ऐसी कुर्बानी दी, जिस्म कटा दिए, चपड़े लुटा दिए। साहबा के पास पहनने खमीस नहीं थी, ऐसा तारुफ दिया जा रहा है। खुदा की कसम, नबी का सहाबा का तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता। ये तारुफ कराना बिल्कुल गलत 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 है। देखो, मैं अब आपके पास आया, यहाँ आने के बाद मैं आपसे अब बयान कर रहा हूँ। मेरे बयान से पहले हमारे नाजिम साहब बेहतरीन निजामत करे। अगर इन्हों ये मेरी तारीफ करे जो अभी थोड़ी देर पहले ये करने के बजाय बेचारे ये बोलते कि आज हमने ऐसे मुकर्रिर को तकरीर करने के लिए बुलाया है जो बेचारा खर्जे में मुब्तला है, तो आपके दिल में तकरीर सुनने के बजाय चंदा करने का जज्बा पैदा होता है। तारुफ, इंट्रोडक्शन कैसा हो रहा, ये बहुत बढ़िया है। अब अगर आपके बारे में मेरे को यह तारुफ कराया जाए, मौलाना आज आपके सामने ऐसी कौम को बिठाया गया है जिन लोगों को तहारत का तरीका नहीं मालूम, बोलते कि मैं भी डर गया, अरे बाप रे बाप, इतने खतरनाक लोग कहां से लाके बिठाया। अरे भाई भाई, तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता। तारुफ ऐसा कराया जाता है सुनने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। माइक वाले भाई ऐसा नको करो यार, पूरी तकरीर मुर्दा निकल जा रही है यार। आवाज को फ्री छोड़ो ना मेरे भाई, प्लीज छोड़ो यार, फ्री छोड़ो, आवाज जारी नहीं वहां पे। आप सुनो मेरी बात, थोड़ा और छोड़ो ना भाई, फ्री छोड़ो उसको, उसकी नडली नको मत दो प्लीज, छोड़ो उसको फ्री। क्या तकलीफ है यार। तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता। तुम ये उसको बेस दे के, बेस कम कर दो, पूरा छोड़ दो, ट्रिबल बढ़ा दो। तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता कि सुनने वाले के दिल में रहम पैदा हो। तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता सुनने वाले के दिल में मदद करने का जज्बा पैदा हो। तारुफ ऐसा कराया जाता है सुनने वाले के दिल में नामे मोहम्मद पे जान कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो। प्यारे नबी से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो, अकीदत का जज्बा पैदा हो, उल्फत का जज्बा पैदा हो, गुलामी का जज्बा पैदा हो, इश्क का जज्बा पैदा हो, मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। अरे ऐसा जज्बा करा, ऐसा तारुफ करा, सुनने वाला अपनी बीवी से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी बहन से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करने बच्चे।
इंतजाम हो सकता है तो कर बेटे। तो मसले को समझो मुसलमानों, मसले को समझो मुसलमानों। आज 15 मिनट तकरीर होगी बस खाली, फिर नेक्स्ट टाइम पे अच्छा माइक लगाएंगे तो तब आके करेंगे तकरीर। माइक अच्छा है, हमारे ड्राइवर साहब कमज़ोर हैं। मेरे को ये माइक दे दिया ना, पूरे बेंगलुरु को नचा देता हूँ। उनको सेट करने नहीं आ रहा बेचारों को। आवाज ही नहीं आ रहा यार। पहले अच्छा था, मतलब खराब कर दिए पूरा, टू 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 करके। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे दोस्तों, मसले को समझो भाई। अब इसको कुछ भी मत करो, इसको छोड़ दो बस प्लीज। अब उंगली नको लगाओ तुम, अब छोड़ दो बस, कुछ मत करो प्लीज। कुछ भी ना होता, 6 भी लगाए तो कुछ भी ना होता, तुम रहने दो, उसको छोड़ दो। सेटिंग का है यार मसला, पोंगोंगो माइक का थोड़ी है। मसले को समझो दोस्तों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने शान बयान की, कहाँ? कुरान में। अल्लाह ने हुजूर की शान को कुरान में बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुजूर की शान बयान की कुरान में, मैं आपको कुरान से समझा रहा हूँ। हम अहले सुन्नत के उलमा कोई कच्चे गोलियां नहीं खेलते हैं। खुदा की कसम, हम 1400 साल से ऐसे पट्टे 56 आए, 56 चले गए। हम मैदान में खड़े हुए, वजह क्या है? हम बहुत बेहतरीन दलाइल वाली बैटिंग करते हैं। मैं आपको अब कुरान की सैर करा रहा हूं। आप में से अगर कोई शख्स ऐसा बैठा है जो ये सोचता है कि अगर मीलादुन नबी मनाना जायज़ नहीं है, अब वो मानने पे मजबूर हो जाएगा। अब वो मानने पे मजबूर हो जाएगा। मसले को समझो प्यारे मुसलमानों। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरियां ज़रूर चराई, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, ये सीरत का पहलू है। मगर पूरी जिंदगी इसको रटा नहीं जाएगा, पूरी जिंदगी इसका ढंडोरा नहीं पीटा जाएगा, पूरी जिंदगी बात करे कि हर महफिल में ये नबी का यही तारुफ नहीं कराया जाएगा। नबी का तारुफ खुदा ने कुरान में करवाया है। नबी से बकरियां चराने वाला खुदा, नबी के पेट पर पत्थर बंधवाने वाला खुदा, नबी पाक को पहवन के कपड़े पहनवाने लगाने वाला खुदा। लेकिन जब बात आई प्यारे मुस्तफ़ा के तारुफ की, तो रब ने नबी के बारे में ये नहीं कहा, रब ने नबी के बारे में कुरान में ये नहीं कहा कि देखो ए मेरे बंदो, मेरा नबी बकरियां चरा रहा है। रब ने ये कुरान में ये नहीं कहा कि देखो मेरा नबी, अरे यार बैठ जाओ रे, बैठ जाओ रे, बैठ रे, कहाँ से आ जा रहे, तू रख दे रे भाई, कहीं कुत्ता रहा हमारा तेरे को आज तो दम कर रहे यार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये नहीं कहा कि देखो मैं मेरे नबी का ये तारुफ करा रहा हूँ कि वो मक्के की धरती पर बकरियां चरा रहा है। रब ने ये नहीं कहा कि देखो कुरान में मैं ये तारुफ करा रहा हूँ कि मेरा नबी जो है पेट पर पत्थर बांध के जिंदगी गुजार रहा है। बल्कि आओ मुसलमानों, ऐ कुरान के मानने वालों, ऐ खुदा के मानने वालों, सुनो रब ने प्यारे मुस्तफ़ा का कुरान पाक में क्या तारुफ कराया है। रब ने तारुफ कराया तो नबी के बारे में ये नहीं कहा कि ये सिर्फ मक्की बनकर आया है, या सिर्फ मदनी बनकर आया है, या सिर्फ अरबी बनकर आया है, या सिर्फ अजमियों के लिए आया है। बल्कि रब कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब ये नहीं कह रहा है कि हमने इनको बकरियां चराने वाला बनाया। रब कह रहा है हमने इनको सारे आलमों के लिए रहमत बना कर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये तारुफ हो रहा है प्यारे हबीब का, ये तारुफ हो रहा है रसूल अल्लाह का। अरे रब से पूछो क्या है मकाम मुस्तफ़ा। रब कुरान पाक में कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, बुलंद किया है। अल्लाह कह रहा है मैं नबी के दर्जात को बुलंद कर रहा हूँ, जिक्र को बुलंद कर रहा हूँ, उनकी रिफ़अतों को बुलंद कर रहा हूँ। अल्लाह बुलंद करने में लगा हुआ है, मुल्ला घटाने में लगा हुआ है। अब ईमानदारी से बोलो है मुसलमानों, अल्लाह की सुनोगे कि मुल्ला की? जोर से और जोर से। अल्लाह की सुनो तो सुन्नी बन के रहते, मुल्ला की सुने वहाबी बन जाते हैं। अल्लाह की सुनो, किसकी सुनोगे? जोर से बोलो, अल्लाह की सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहा है? देखो रब्बे करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी है, यानी कि आदम ता ईसा सारे रसूल एक तरफ, मेरे मोहम्मद का मर्तबा। ये कोई मुल्ला का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है, ये रब का कहा हुआ कलाम है। रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब बंदे को इतना बड़ा मर्तबा दिया है, इतना बड़ा मुकाम दिया है, इतनी रिफ़अतें अता किया है कि सारे नबी और रसूलों का मकाम एक तरफ, प्यारे मुस्तफ़ा की शान व अज़मत एक तरफ। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अब रब्बे करीम आगे इरशाद फरमाता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है और हमने उनमें किसी से बराह रास्त कलाम किया और हमने किसी के दर्जात को हद से ज्यादा बुलंद कर दिया। और किसके दर्जात को हद से ज्यादा बुलंद किया? वो जात कोई और नहीं है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ये उसी नबी की अजमत की बात कुरान में हो रही है। अल्लाह अल्लाह होके कह रहा हमने दर्जात बुलंद किया, हमने जिक्र में रिफ़अतें अता की है, हमने उनको शान वाला बनाया है, रहमत वाला बनाया है। अब जरा और आगे चलकर देखो कुरान पाक है, रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ हबीब पाक अलैहिस्सलाम अन क़रीब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफ़ा की रजा चाहता है, खुदा मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों कुर्बान जाओ अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को इतनी अज़मत वाला बनाया कि उनकी रज़ा का जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है। हम आपको इतना देंगे कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। अल्लाह कह रहा है मैं मेरे हबीब को राजी करूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह राजी करने में लगा है और बंदा उम्मती डेढ़ होशियार मीलाद के इनकार करने में लगा है। अरे सलाम पढ़ भाई, नहीं पढ़ता भाई। काई को नहीं पढ़ता मेरे प्यारे? किस वजह से नहीं पढ़ता? फातिहा नहीं देता, काई को नहीं देता भाई? कौन नको दियो बोले तेरे को? क्या टेंशन है फातिहा देने में? तेरे को भगवत गीता पढ़ो बोल रहे, रामायण पढ़ो बोल रहे, वेद पढ़ो बोल रहे, इंजील पढ़ो बोल रहे, तौरात पढ़ो बोल रहे। अरे नालायक, तेरे को कुरान पढ़ो बोल रहे। कुरान पढ़ने में झगड़ा कहेगा जी? ए देखो, नबी आपको लाके कुरान दिए, नबी आपको लाके नमाज दिए, नबी आपको रोजा दिए,
नबी आपको लाके ज़कात दिए, नबी लाके आपको हज दिए, नबी आपको काबे का तारुफ कराए, ये जो है ना ये काबा है, नबी आपको तारुफ कराए ये मक्का है, नबी आपको तारुफ कराए ये पैगम्बरों की ज़ात है, नबी आपको बोले एक जिब्रील है, एक मिकाइल है, एक इसराफील है, एक इज़राइल है, तो आप पूरी दुनिया बोली इब्राहिल है, मिकाइल है। देखा बे, बोलो भाई, देखे कौन कौन देखे, हाथ उठाओ। जिब्रील को, फिर भी जिब्रील को देखे तो बच सकते, इज़राइल को देखे तो लेके चले जाते उन्होंने। नहीं, कोई देखा नहीं, हुजूर के बोलने पे सब पढ़ रहे। हुजूर हमाको इतना दिए, कुरान दिए, हुजूर हमाको नमाज ला के दिए, रोज़ा ला के दिए, ज़कात ला के दिए, हज ला के दिए, माँ बाप का एहतराम ला के दिए, भाइयों का अदब ला के दिए, दोस्तों की इज्जत ला के दिए, ख़ानदान कबीले का जो है एहतराम ला के दिए, अल्लाह की पहचान ला के दिए, सब ला के हुजूर दिए। बदले में अपन सूरे फातिहा का तोहफा नहीं दे सकते, बदले में हम हुजूर को फातिहा का तोहफा नहीं दे सकते, बदले में हम हुजूर को सलाम का तोहफा नहीं दे सकते। या रसूल अल्लाह आप उतना सब कुछ दिए, मैं कम से कम इतना तो दे सकता हूँ, या नबी सलाम अलैका। बस कहीं जलसा खत्म होगा बल्कि चले जाएंगे तुम लोग, ठहरो। आप मसले को समझो कि हम इतना नहीं दे सकते हुजूर को। बोलो भाई, बोलो भाई, दे सकते ना। ये देने में क्या झगड़ा है? या नबी सलाम अलैका बोले तो इसके अंदर क्या हो रही? कुछ तो भी माता जी की पूजा हो रही, क्या हो रहा भाई? या नबी सलाम अलैका बोले तो क्या नौज़बिल्लाह किसी दूसरे खुदा का जिक्र हो रहा? अरे जिस नबी का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के कलमा पढ़ रहे हैं, उसी नबी पे सलाम का नजराना भेज रहे हैं। इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? इसमें झगड़े की क्या बात है? इसमें इख्तिलाफ की क्या बात है? इसमें टेंशन की क्या बात है? इसमें मुंह फेरने की क्या बात है? इसमें भागने की क्या बात है इसके अंदर? भाई आप पूरी, अब देखो, अब जल से, अब यहाँ पे आप लोग माशाल्लाह पूरा इलेक्शन पीरियड करके आए, राहुल गांधी साहब आए, मुसलमान साथ में गए नहीं गए? बोलो जी, गए नहीं? जो है उनके साथ रैली में गए, सीधा रमैया साहब के साथ बोले साहब मैं आपका नंबर 1 पट्टा आपके साथ हूं साहब, आप टेंशन न करो, पूरे मुसलमानों के वोटा मैं दिलाता हूं। बोले साथ साथ फिरे उन्होंने, जहां जहां वोटिंग में फिरे फिरे फिरे, एक दिन फिर रही, 3 महीने फिरे, 6 महीने फिरे। सीधा रमैया साहब के साथ 6 महीने तुम फिरे तो शिरक नहीं होता? नबी की मोहब्बत में एक दिन मिलाद के जुलूस में फिरते कि शिरक हो जाता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा अल्लाह अक्ल दिया ना, नहीं दिया? यहाँ फतरे तो पड़े हुए नहीं है ना? बोलो फतरे हैं? यहाँ तुम लोगों को नहीं जी, बाजू वालों को यहाँ फतरे है। बोलो भाई, अक्ल है ना? यहाँ इतना अक्ल को दखल नहीं दे सकते अपन। राहुल गांधी के साथ फिरे तो शिरक नहीं होता, सीधा रमैया के साथ फिरे तो शिरक नहीं होता, मोदी के साथ फिरे तो शिरक नहीं होता, हमारे हैदराबाद की मजलिस की पार्टी के साथ फिरे तो शिरक नहीं होता, जय ललिता के साथ फिरे तो शिरक नहीं होता, ममता बनर्जी के साथ फिरे तो शिरक नहीं होता, केजरीवाल के साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान फिर रहे, शिरक नहीं होता। रसूल अल्लाह की मोहब्बत में मिलाद के जुलूस में फिरते ही शिरक हो जाता। क्या प्यारा मजहब बना है डार्लिंग। छिचोरे पने की हद हो गई यार। अल्लाह अक्ल दिया ना मेरे भाई। अब हमारे पास चल रहा, अब तेलंगाना में अब इलेक्शन पीरियड चल रहा, खूब फिर रहे लीडर, फिर रहे वो भी अच्छा ऐसा फिर रहे, समझ रहे? लीडर हमारे बाजे बजाते फिर रहे। लीडर साहब पीछे है, कौम बाजा बजारी, पब्लिक बाहर निकलना बाजा बजारी बाजा बजारी। अब कोई भी मौलाना नहीं बोल रहा नहीं फिरना साहब, ऐसा फिरना मुसलमानों शिरक है, कोई मौलाना नहीं बोल रहा। अब मौलाना लोग मर गए क्या पूरे? क्या हुआ? क्या मुर्दा निकल गया मौलवियों का? क्या हुआ? जनाजे निकल गए तुम्हारे? बोलो ना रे भाई, लीडरों को बाजे बजाते फिर रहे साहब, उसमें मौलाना भी फिर रही है लोग। अम्मत अब शिरक नजर नहीं आ रहा, अब बिदअत नजर नहीं आ रही। वोट मांगने गली गली चप्पा चप्पा बाजे लेके, जुलूस लेके, लीडरों को लेके, काउंसलरों को लेके, एमएलए को लेके, एमपी को लेके फिरा जा सकता है। वो भी एमपी एमएलए गैर मुस्लिम है, साथ में पूरे चेले मुसलमान है, शिरक नहीं हो रहा। नबी की नाम पर नाते मुस्तफा पढ़ते हुए गलियों में अगर कोई गुलाम एक दिन फिर ले,
जालिमों चिल्ला पड़ते हो, शिर्क हो रहा है, बिदअत हो रही है, हराम हो रहा है, नाजायज हो रहा है। कौन सी किताब में लिखा हुआ है रे पागल? समझो मुसलमानों, बात समझने की है। ये इख्तिलाफ यहां से पैदा हो रहा, नबी का तारुफ गलत कराया जा रहा, नबी के बारे में मिशन गलत दिया जा रहा है, नबी के बारे में फिक्र गलत दी जा रही है। उन्हें सोचने पे मजबूर आ रहा, मैं काफिर की कैनवेसिंग के लिए निकला, शिर्क नहीं हुआ। जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान बना वो नबी की मोहब्बत में एक दिन निकला तो शिर्क हो गया। साल के 12 महीने थोड़ी मीलाद का जुलूस निकलता है, साल में एक बार निकलता है। एक दिन वो भी अपने मोहल्ले में फिर रहा, उन्हें जाके कोई जाके यहां वहां हुल्लड़ भी नहीं बचा रहा, अपने मोहल्ले में फिर रहा, उसको बोल रहे हैं आप शिर्क हो रहा। तो इसका मतलब ये है आपको असल में वो फिरने वाले से तकलीफ नहीं है, जिसके नाम पे फिर रहा ना उस जात से आपको तकलीफ है, उस नबी से आपको तकलीफ है, उस नबी का आपके दिल में बुग़्ज़ बैठा हुआ है, उस नबी के ताल्लुक से आपके दिल में बगावत बैठी हुई है, उस नबी के ताल्लुक से आपको बार 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 ये बोला गया हमारी तरह है, हमारी तरह है, मजबूर है, पेट पे पत्थर था, बकरियां चराते थे। ये बातों ने तुम्हारे दिल में अज़मत नबी पैदा नहीं किया, इन बातों ने तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ नबी पैदा कर दिया। अब तुम सोचने लगे, इमेजिन करने लगे। उनका नौजवान जो उनकी मजलिसों में बैठता उन्हें यही इमेजिन करता हमारी तरह है हुजूर, हमारी भी शादी हुई, हुजूर की भी शादी हुई, हमारे को भी बच्चे हैं, हुजूर को भी बच्चे हैं, हम भी दीन का काम कर रहे हैं, हुजूर भी दीन का काम कर रहे हैं, हम भी तबलीग कर रहे हैं, हुजूर भी तबलीग कर रहे हैं। ये इनकी फीलिंग आ गई, ये इनकी मेंटालिटी को बनाया गया। इसी मेंटालिटी ने इस उम्मत का मुर्दा निकाल दिया, मुर्दा। इसी मेंटालिटी ने इस उम्मत को जलील व खार कर दिया। इसी मेंटालिटी ने उम्मत को आज हलाकत और तबाही के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। मुसलमानों, हालात का मुकाबला जरूर किया जा सकता है, और खुदा की कसम हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये हालात हमारे लिए कोई पहली बार नहीं हुए, 1400 साल से मुसलमान खाली इन्हीं ही हालात को फेस करते हुए आ रहा है। हम ये हालात का मुकाबला कर सकते हैं, मगर हालात का मुकाबला अपने बलबूते पे नहीं किया जा सकता, अपनी इल्मी लियाकत से नहीं किया जा सकता, अपने मुआशी हालात से नहीं किया जा सकता, अपने किरदार से नहीं किया जा सकता, अपनी सलाहियत से नहीं किया जा सकता। हालात का मुकाबला किया जा सकता है तो मदीने वाले का वसीला लेकर, खुदा की मदद लेकर किया जा सकता है। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। हालात का मुकाबला वसीले मुस्तफ़ा से किया जाता है। जंगे बदर में हम 313 थे, फिर भी हम सुरखरू हुए। वजह क्या थी? हमारे हाथ में दामन मुस्तफ़ा था। मैदाने करबला में हम 72 थे, फिर भी हम सरफराज हुए। जानों का नजराना देकर हमने करबला के मैदान में दीन इस्लाम को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा था। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, फिर भी हम अपनी शरीयत को नहीं बचा सक रहे हैं, क्योंकि हमारे दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा को निकाला जा चुका है, अदब रसूल को मिटाया जा चुका है, एहतराम नबी को हमारे दिलों से निकाल लिया गया। इसलिए हम आज हालात का मुकाबला नहीं कर सक रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है मुसलमानों, आप नबी पाक से मोहब्बत करो, हुजूर के आशिक बनो, हुजूर के गुलाम बनो, हुजूर का तारुफ बार बार ये मत करो। बेशक मेरे नबी ने बकरी चराई, मगर क्यों चराई मालूम है? इसलिए नहीं चराई कि इन्हें पूरा सुबह में वही बोलना, शाम में वही बोलते बैठना, दोपहर में वही बोलना, मैयत में वही बोलना, शादी में वही बोलना। बल्कि हुजूर ने बकरी नहीं चराई, हुजूर ने इसलिए बकरी चराई, हुजूर के बकरी चराने में हिकमत है। हिकमत क्या है? बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये मत समझो कि मुझे सुने नहीं आता, इसलिए बोर से बोलो बोल रहा हूँ। कानों में बैठ जाना, अंदर, कानों में से अंदर दिल तक उतर जाना। हुजूर ने मजबूरी की वजह से बकरी नहीं चराई, हुजूर के बकरी चराने में हिकमत है।
क्या हिकमत है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसलिए बकरी चराई क्योंकि आमिना का लाल जानता था कि मेरी उम्मत का एक बड़ा तबका गरीबों में होगा, यतीमों में होगा, मिस्कीनों में होगा, कमजोरों में होगा, बेकसों में होगा, बेसहारा लोगों में होगा। और अगर मेरी उम्मत के गरीबों को अपनी गरीबी की वजह से अपनी प्यार भूख मिटाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, बीवी बच्चों को खुशहाल जिंदगी देने के लिए अगर उसको कभी बकरी चराना पड़े तो वो अमीरों को देखकर, रईसों को देखकर, मालदारों को देखकर, तवंगरों को देखकर वो मायूस ना हो, मुझे देखता जाए, मेरी सुन्नत समझकर अपनी जिंदगी को कामयाब गुजारता चला जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। मसले को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। नबी का एक एक अमल हिकमत अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ हबीब पाक, हमने आपको किताब का इल्म सिखाने वाला और हिकमत वाला बनाकर भेजा है। आप सरता बाखदम हिकमत, हिकमत वाली जात है। आपके एक एक अमल में हिकमत है, आपके मिसवाक करने में हिकमत है, आपके टोपी पहनने में हिकमत है, छींकते वक्त हाथ लगाने में हिकमत है, सोते वक्त सीधी करवट सोने में हिकमत है, खाना सीधे हाथ से खाने में हिकमत है, बैठ के खाने में हिकमत है, पानी बैठ के नहाने में हिकमत है।